हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज फिर से सुनते हैं कबीर दास जी के दोहों की व्याख्या। कबीर मारूं मन को टूक टूक वह जाई। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं अपने मन को मार लूंगा। मतलब टुकड़े टुकड़े करके, मतलब पूरा एक साथ नहीं मरा तो टुकड़े टुकड़े करके उसको मार लूंगा। यानी कि कबीर दास जी कहते हैं कि मैं अपने मन को नियंत्रण में कर लूंगा। विष की क्यारी बोई करी लुनत कहाँ पछताई। क्योंकि यदि मैंने प्रारंभ से ही अपने मन को वश में नहीं किया तो फिर वो मेरे वश में नहीं आएगा। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति विष की क्यारी बो दे, यानी कि जहरीले पौधे वहां लगा दे। लुनत मतलब फसल को काटना, फिर काटने के समय पश्चाताप करने का कोई लाभ नहीं। कि यदि हम अपनी क्यारी में विष बोएंगे तो उसकी फसल काटते समय हम पश्चाताप करेंगे, उसका कोई लाभ नहीं है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन को प्रारंभ से ही नियंत्रण में कर लेना चाहिए। पानी ही तय पातला धुआं ही तय जीन। देखिए कबीरदास जी ने यहाँ पर परमात्मा का वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी ही तय पातला, यानी पानी से भी पतला। कि वो जो परमात्मा है वो पानी से भी पतला है। धुआं ही तय झीन, और जो धुआं होता है ना कितना बारीक होता है। कि मेरा जो परमात्मा है वो उस धुएं से भी बारीक है, धुएं से भी पतला है। पवना बेगी उतावला, और उसकी जो गति है वो पवन यानी वायु से भी तीव्र है, तेज है। सो दोस्त करे कबीन, और उसी परमात्मा को कबीरदास ने अपना दोस्त बना लिया है। यानी कि वो परमात्मा जो पानी से भी पतला है, धुएं से भी क्षीण है और पवन से भी तीव्र गति वाला है, उस परमात्मा को कबीरदास जी ने अपना दोस्त, अपना साथी बना लिया है। कबीर मन गाफिल भया सुमरन लागे नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा जो मन है वो मोह माया में डूब गया है। अब वो परमात्मा की स्मरण में, भगवान के स्मरण में नहीं लगता। घनी सहगा सासना जम की दरगह माही, और जिस व्यक्ति का मन परमात्मा के स्मरण में नहीं लगता उसके साथ क्या होगा? घनी मतलब बहुत सारी, बहुत अधिक। सहगा मतलब सहेगा, सासना मतलब यातनाएं। जम की दरगाह यानी कि वो जो यमराज की दरगाह है वहां पर जब पहुंचेगा तो उसे बहुत सारी यातनाओं को सहन करना पड़ेगा। यानी कि कबीरदास जी फिर से वही बात कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रण में करो और परमात्मा का स्मरण करो। जिन लोगों का मन भगवान के स्मरण में, ईश्वर के स्मरण में नहीं लगता, उन्हें बहुत यातनाओं को सहन करना पड़ता है जब वो यमराज की दरगाह में जाते हैं। कागद केरी नावरी पानी केरी गंग। देखिए कि यदि गंगा नदी में कागज की नाव चला दी जाए तो क्या होगा? डूब जाएगी। और उस कागज की नाव में बहुत सारी चीजें भी लाद दी जाए तो वो डूब जाएगी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो कागज की नाव है, और जो ये संसार है ये मोह माया रूपी पानी से भरा हुआ है। कहे कबीर कैसे तिरूं, कि मैं इस मोह माया से भरे हुए संसार रूपी नदी में कैसे तैरूं, क्योंकि मेरी नाव तो, मेरा शरीर तो कागज का है। और पंच कुसंगी संग, की 5 प्रकार की बुरी संगतियां भी मेरे साथ है। यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया, ये 5 बुरी चीजें मानी गई हैं जो हमारे अंदर विराजमान रहती हैं। और जब तक वो हमारे साथ रहती हैं तब तक हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। तो कवि कहता है कि एक तो ये संसार मोह माया रूपी जल से भरा हुआ है, संसार रूपी नदी, और मेरा शरीर रूपी जो नाव है वो कागज की है, और 5 प्रकार की कुसंगतियां यानी बुराइयां भी मेरे साथ लगी हुई हैं। तो इन बुराइयों के साथ मैं इस संसार रूपी नाव को कैसे पार कर सकता हूं? भक्ति दोबारा सकड़ा। भक्ति तो समझ गए आप, दोबारा मतलब द्वार। यहाँ दोबारा मतलब अगेन नहीं है, दोबारा नहीं है, दोबारा मतलब द्वार। सकड़ा मतलब संकरा है, यानी पतला है, छोटा है। कि भक्ति का जो द्वार है वो बहुत छोटा है, संकरा है।
राई 10वें भाई। राई तो आप समझते हैं, घर में हमारे राई होती है जो हम अचार वगैरह में या सब्जी में यूज करते हैं, किचन में होती है ना। 10वें मतलब कि राई के 10वें भाई मतलब भाग, कि भक्ति का जो द्वार है वो राई के भी 10वें हिस्से के समान है। मन तो मैंगल वैरयो, और जो मन है, मैंगल मतलब मस्त हाथी, कि जो हमारा मन है वो तो मस्त हाथी के समान बहुत विशाल है, क्यों करी सके समाई। अब राई के 10वें भाग में जैसे हाथी नहीं समा सकता, वैसे ही हमारा मन जो मोह माया से ग्रस्त है वो भक्ति के संक्रिय द्वार में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी कि फिर से वही बात है कि हमें अपने मन को, अपने मन रूपी जो मस्त हाथी है उसको राई के 10वें हिस्से जितने भक्ति के द्वार से निकालने के लिए बहुत अधिक नियंत्रण में करना पड़ेगा। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताई। ये तो आसान है। देखिए, कवि कहता है कि करता था मतलब क्या, बुराइयां। अपने जीवन में यदि तू बुरे कार्य कर रहा था तो क्यों करता रहा। यानी कि अगर तुझे पता था कि तू बुरे कर्म कर रहा है तो तू करता क्यों रहा, यानी कि तूने उनको कंटिन्यू क्यों रखा। अब करी क्यों पछताई, और जब कर ही लिए तो पश्चाताप क्यों कर रहा है। वो वह पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ से खाई, कि यदि तूने बबूल का पेड़ बोया है तो तू फिर आम कहाँ से खाएगा। यानी कि हम जैसे कर्म करेंगे हमें उसका वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए यदि तुमने अपने जीवन में बुरे कर्म करे और अंत में तुम्हें बुराई मिल रही है तो अब तुम्हें पश्चाताप नहीं करना चाहिए। पाहन केरा पूतला करी पूजा करतार। पाहन मतलब पत्थर, पुतला मतलब मूर्ति, कि जो व्यक्ति या जो मनुष्य पत्थर की मूर्ति बनाता है और उसको भगवान मानकर, करतार मतलब परमात्मा मानकर उसकी पूजा करता है, यही भरोसे जे रहे ते बूढ़े कालीधार। इस भरोसे जो रहता है, यानी कि जो पत्थर की मूर्ति को बनाकर उसे परमात्मा मानकर उसकी पूजा करता है और इस भरोसे रहता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ते बूढ़े कालीदार। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग डूब जाते हैं, बूढ़े मतलब डूब जाते हैं किसमें, काली धारा में, यानी कि अज्ञानता की काली धार में डूब जाते हैं। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर मूर्ति पूजा करने वालों का विरोध किया है और वो कहते हैं कि जो लोग पत्थर की मूर्ति बनाकर उसे भगवान मानकर उसकी पूजा करते हैं वो लोग हमेशा अज्ञानता के अंधेरे में डूबे रहते हैं। तो ये थी बच्चों व्याख्या कबीरदास जी के कुछ और दोहों की। धन्यवाद।